तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। बहुत समय पहले एक बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह आदमी बहुत ज़्यादा ईमानदार था और अपना काम हमेशा अपनी लगन के साथ किया करता था। बिरजू हर रोज़ प्रातःकाल उठकर अपने खेतों पर जाया करता था और खेतों पर अपनी पूरी मेहनत किया करता था, जिस कारण उसकी फसल पूरे गांव से अच्छी हुआ करते थे। बिरजू हर रोज़ प्रातःकाल उठकर सीधे अपने खेतों पर जाया करता था और अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें भी किया करता था। आज भी बिरजू अपने आराम से पूरा खेत का काम करके आराम से पेड़ के नीचे बैठा था। अरे भगवान, मेरी बात सुनती हो ना? लगता है अब की बार फसल अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी मेहनत तो बहुत की है, अगर फसल अच्छी होती है तो पूरा खर्चा भी उठ जाएगा। जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फसल अपनी अच्छी ही होगी। वैसे भी अब की बार आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा काम भी किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फसल अच्छी ना हो। अरे भगवान, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अगर कहीं बारिश वारिश हो गई तो फसल गड़बड़ कर सकती है। हमको ऐसे आशा नहीं लगाना चाहिए कि नहीं फसल अच्छी ही हो जाएगी। पता नहीं क्या हो जाए, क्या किसको पता, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तभी दोनों आपस में बातें करते हुए अपने घर चले जाते हैं। दरअसल बिरजू और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुशी से रहा करते थे और दोनों अपने आराम से टूटी हुई झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बिरजू बहुत ज़्यादा मेहनती था। तभी बिरजू और उसकी पत्नी घर पे पहुंच जाते हैं। बिरजू थोड़ा आराम करने लगता है। तभी बिरजू के पास उसकी पत्नी आती है। ये जी, अपने घर में तो लकड़ी बिल्कुल भी नहीं रही है, आप थोड़ी सी लकड़ी काट ले आइए। वैसे भी खाना किससे बनेगा? घर में बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है और अगर लकड़ी नहीं होगी तो फिर खाना नहीं बन पाएगा। आप कुछ करिए, आप जाइए जंगल। अरे भगवान, अरे जा रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं अभी जा रहा हूँ और लकड़ी काट के ला रहा हूँ। वैसे भी मुझे भी पता है खाना लगाना पड़ेगा और भूख भी लगी है। तभी बिरजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दरअसल बिरजू का जंगल गांव से बहुत ज़्यादा दूर था, जिस कारण उसे बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। परंतु बिरजू फिर भी जंगल में जाया करता था, क्योंकि वह अगर लकड़ी नहीं काटेगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा। जिस कारण बिरजू लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल गांव से काफ़ी दूर था, जिस कारण उसे काफ़ी टाइम लगता है, परंतु बिरजू अपने जंगल पहुंच जाता है। वह जंगल में जा ही रहा था, तभी वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती हैं। अरे यार, ये किस जानवर की आवाज़ आ रही है? लगता है कोई घायल है। तभी बिरजू की नज़र एक बंदर पर पड़ती है। बंदर बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी था, उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तभी बिरजू उस बंदर की ओर दौड़ने लगता है और जल्दी से बिरजू उस बंदर की ओर जाता है। बंदर बेचारा बहुत ज़्यादा घायल था, उसके आँख में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई हुई थी। अरे यार, ये बंदर कैसे इतना चोटिल हो गया? आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं किससे मदद मांगूं? आसपास पता नहीं किस बेचारे बंदर को इतनी सज़ा दे दी। तभी बिरजू कुछ करता है, परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? बेचारा बंदर कुछ बोल भी नहीं रहा है, बेचारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लग रहा है। अब मैं क्या करूं? इसकी मदद कैसे करूं? तभी वहां पर एक बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी ऐसे ही रास्ते से गुजर ही रहे थे। अरे बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? और ये बंदर कैसे घायल हो गया है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? वैसे भी मुझे लगता है तुम इस बंदर की मदद करना चाहते थे, तो मैं इस बंदर की मदद कर दूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं अभी ठीक करता हूँ। अरे बाबा जी, आप इस बंदर की मदद कीजिए। वैसे भी लगता है ये बंदर बहुत ही ज़्यादा बीमार है। पता नहीं, मैंने तो अभी देखा था कि इस बंदर की इतनी चोट लगी है। अरे बच्चा, तुम मत घबराओ, मैं इस बंदर को अभी ठीक कर दूंगा। वैसे भी तुम बहुत नेक दिल आदमी हो। मैंने ऐसा नेक दिल कभी नहीं देखा है जो अपने जीवन को संकट में डालकर एक जानवर की रक्षा करे। मैं अभी इस बंदर को ठीक करता हूँ। तभी बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बंदर अचानक ठीक हो जाता है
और बाबा जी भी बंदर को ठीक करके वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। बंदर थोड़ी देर बाद में उठ जाता है और अचानक बोलने भी लगता है, अरे 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 भैया भैया भाई 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 आपने मेरी बहुत ज़्यादा रक्षा की है, आपने मेरी मदद की, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? अरे 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 तुम बोल भी लेते हो? मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई बंदर भी बोल लेता है, ये कैसे हो गया? मैं भी अचंभित हूँ। अले अले लगता है बाबा जी ने वो जादू किया जिस कारण मैं बोल पाने लगा हूँ। अब तो मैं बहुत अच्छा बंदर बन गया हूँ, अब तो मैं बोल भी सकता हूँ। ही अब मैं तुम्हारे साथ चलने चाहता हूँ। अरे 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 रुको रुको, वैसे भी मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, मैंने तुम्हारी रक्षा की है। हाँ वैसे भी मैं अब बंदर के साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बोल भी लेता हूँ, अब मुझे बंदर भी नहीं रहने देंगे। अरे अरे मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? चलो तुम मेरे साथ ही चलना, वैसे भी तुम अब बोल भी कर लेते हो, अब तो हम लोग आपस में बातें भी कर लिया करेंगे और मेरी कुछ मदद भी हो जाया करेगी। तभी बिरजू उस बंदर को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। दरअसल बंदर अब ठीक हो चुका था, परंतु बाबा की शक्तियों की वजह से अब तो बंदर बोल भी सकता था, जिस कारण बिरजू उस बंदर को अपने घर ले आता है। बंदर बेचारा बहुत ज़्यादा अकेला था, बंदर के घर में कोई भी नहीं था, जिस कारण बंदर अपने बिरजू के साथ जाने लगता है और बिरजू बंदर को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी बंदर को देखती है। अरे अरे ये जी, ये आप क्या लाए हो? वैसे भी ये बंदर को कौन लाता है? आप पागल आगल हो गए हो क्या? अरे अरे मालकिन आप गुस्सा ना करिए, मुझे अपने घर में रहने दीजिए। मैं जंगल में बहुत ज़्यादा चोटिल था। अरे 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 ये बोल भी सकता है? आप कैसा बंदर लाए हैं? ये कब से बोलने लगे हैं? अरे अरे भगवान, मैं तुमको सारी बात बताता हूँ, मैं दरअसल जंगल में गया था। तभी बिरजू सारी बात बताता है अपनी पत्नी को और पत्नी भी उस बंदर को रखने के लिए राजी हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।